बोल श्री गौ माता की जय हो। बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। बोलो बाबा रविपुरी महाराज की जय हो। बोल बाबा मुखराम दास महाराज की जय हो। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, हरिओम। और जैसे हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है तो ये रूटीन तो उसी का है, पर यह है गुरु पूर्णिमा को जैसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है क्योंकि गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी के प्रेमी बढ़ जाते हैं, भाई रामकेश के सभी के प्रेमी बढ़ जाते हैं। हर कोई न कोई संत मूर्ति भगवान, जैसे आज बाबा चंचलनाथ जी आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के हम सत्कार करते हैं। ये हमारा सत्संग परिवार है महाराज जी। हम एक से पागल पागल से एक से रस के सारे इकट्ठे हो जाए सर, थोड़ी देर गा बजा जाए सर। ये हर पूर्णमासी को हम ये क्रम दोहराते रहते हैं और आज आपने आके हमारे सारी संगत को ऊर्जावान कर दिया। सभी की तरफ से आपको दोबारा प्रणाम, हरिओम, नमस्कार। और ये हम तो छोटी छोटी टहनियां हैं, हमारा जो वृक्ष रूप आप कह सकते हो हमारे गुरु सतगुरुदेव भगवान। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी रणबीर सिंह बड़वाशनिया जी। और इस आज के दिन सारे हिंदुस्तान में जिसकी लेखनी सारे युवा वर्ग को बांधे हुए है, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई केडी, एक बार दो जोरदार तालियां इस व्यक्तित्व के लिए भी। भाई केडी का भी स्वागत है। और भाई रामकेश जीवनपुर, जो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, हमारे गुरु भाई हैं, छोटे भाई हैं, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी। और भाई राम मेरे में लाते राहु लाना शर्म माथा मन उठ लिया भाई। उस दिन मैं केडी ने कहा भाई राम मेरे ने कहना मैं भूल गया, सारा क्या का माफी मांगू, राम मेरी रोटी खा लिए, रोला ना करिए। उसने जो बूंदी बूंदी कही हुए सारी बताऊंगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। बाकी राम मेरी तरह उलाना शर्माता है। और भाई एक खुशी की बात और है, गुरु जी एक ले नहीं है, माता जी ने भी लेकर आए। एक बार माता जी के नाम की भी जोरदार तालियां। नहीं बोला कोई साथी है ना मिला था, फिर मन तो बोला तेरी माँ तो नहीं कदी चल, तेरे तो बढ़िया साथी कौन होगा, बैठ ले गए। और बोला दोनों आगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की सभी का हृदय से सम्मान सत्कार। और एक आवाज जो हर किसी में कलेजा नहीं होता, काम करो बोले अपना गुजारा कर लो और पार बोलो, स्वार्थ में तो देश जीवस है। पर जिसने चेतना फैलाने के लिए वाक्य में सत्य का साथ देने का बीड़ा उठाया है और बहुत सारा समाज का विरोध उठ के भी जो अपनी सच्चाई पे जमा है, वो आवाज है रामधन गोस्वामी, मेरे छोटे भाई। एक बार जोरदार तालियां भाई। पहले रामधन का ही सुनो, आगे एक रामधन पाछे मेरी प्रस्तुति होगी। आज रामधन पहले। और भाई वो हरिद्वार तो आया से कड़े से गया। हमारे साथी कलाकार भाई सुमित सात रोड मास्टर सतबीर जी के शिष्य, एक बार जोरदार तालियां। भाई भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, बार बार धन्यवाद। हम इस धर्म आयोजन में आए हुए सभी गुरुजनों को, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्व को, गंगा के समान पवित्र मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई, छोटे बच्चे, जो भी आज अपने जरूर से जरूरी काम को विराम देकर के इस प्रभु की भजन बेला में उपस्थित हुए, आप सभी के पवित्र चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, राम राम है, नमस्कार है, हरिओम। देखिए नंबर लाते दिया भी नहीं समझ में नहीं आंदा, कड़त शुरू करूं क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूं। आप सभी को पता है गाना बजाना बहुत बड़ी कला होती है, हमारे को नहीं आती। हम तो भाई जागरण में माता रानी के, बालाजी महाराज के छोटे छोटे लुगाइया तर्जा में भाई छोटे छोटे भजन लिख के वो गाते हैं, सभी को पता है। ये तो साज भी इतना बड़े सदे हुए कलाकार गा सकते हैं इस साज के ऊपर। ये मेरा साज भी नहीं है क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन देखो नंबर लगाया है तो टूटा फरड़ा बांगा बोला जैसा मना होगा, मैं कोशिश करूंगा। ये संस्कृति का साज है और सभी साजंदों के चरणों में भी मेरा बार बार प्रणाम है। बड़े बड़े माशे जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। गाना तो नहीं सोच लो भाई, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। गुरुजी बैठे हैं, खलीफे पुराने, संस्कृति स्तंभ दादा रणबीर जी बड़वासनिया, सुमित सात रोड जी, जिनको हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। रामकेश जी जीवनपुर वाला मेरे आदरणीय, जिनको मैं अक्सर सुनता ही रहता हूँ। माशे विकास जी पासुरिया, मेरे गुरुजी भी मेरे साथ आए हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर।
हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जिनको सम्मानित किया गया है पंडित माधव मिश्र सम्मान, जिसकी राशि 2.5 लाख रुपए होती है, मुख्यमंत्री द्वारा मेरे गुरुजी को अभी दी गई है 2 महीने पहले। उनको सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात है। साहित्य की बड़ी सेवा की है गुरुजी ने काफी सालों से लेकर, हमारे को भी कुछ ना कुछ उनके चरणों से मिल रहा है। भाई कुलबीर दनोता जी केडी बहुत ही अच्छे रॉक स्टार हैं, अपनी लाइन के बहुत ही धुरंधर कलाकार हैं। आदरणीय श्री रामेर जी मेला, जिन्होंने श्रृंगार रस तो लिखा लेकिन पर्दे में लिखा, मर्यादाओं में लिखा, जिसने गंद नहीं परोसिया ना। तो वह श्रृंगार रस की तो खालू देड़ के गेट दिन आज का लेला नर्मद खुला बोल रहा हूं भाई। देखिए बहुत ही अच्छा साफ सुथरा आपने लिखा, यो जिक्र चल रहा था थोड़ी देर पहले। गुरुजी कहने लग रहे थे बोले रामेर ने भाई एक बात सबले लिखे गाने पर मर्यादा में लिखे। एक बार स्पेशल ताड़ी चाहूंगा रामेर जी के लिए। सभी अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आइए, वैसे मौका तो है गुरु पूर्णिमा का, लेकिन ये भजन मैंने जब हमारी वहां ये पाठशाला का एक प्रोग्राम हुआ था 15 अक्टूबर 2023 को, वहां पर मैंने प्रस्तुति दी थी, गुरु शिष्य की एक रचना गाई थी इसी साज पर। तो आज मैं दूसरी रचना गाऊंगा आपके बीच में। दान के ऊपर एक रचना है, कोई कवि नहीं है, कोई लेखक नहीं है, टूटे फूटे बोलिए तो भाई हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, पुराने कवि लेखक हैं, वो पल्ला लिख गए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी न्यू है, जोड़ तोड़ तो हर एक आदमी अपने हिसाब से करे है, तो हमने भी कोशिश करी है जोड़ तोड़ करने की। दान क्या है, दान क्यों किया जाता है, कितने तरह का दान है, सबसे उत्तम दान कौन सा है, ये सारी की सारी व्याख्या समझाने की कोशिश करी है। गलती सलती माफ करना, कोई आपका कोई देखो घना बड़ा कलाकार नहीं हूं, भाई बेटा बालक बच्चा हूं, गलती सलती माफ करना। और लिखने वाले ने लिखने की पूरी बढ़िया कोशिश करी है। क्या लिखा सुनना, कोई चाहे कितनी कमाई करता हो, चाहे रोज के उसका करोड़ रुपये आते हो, पर उस माया को रोका नहीं जा सकता। जुकर पानी रुक जाएगा ना तो वह सड़ांध मारने लग जाएगा, माया बिनु लकड़े जागी तो वह आए जाएगी, और ना तो वह माया रुक जाएगी तो वह दुखी करेगी। आती हर चीज की बुरी बताई है संतों ने, आचार्यों ने। फिर बोला भाई आप बड़े क्यों करे, जे लकड़े लकड़े गई, फिर ये बढ़ने का तरीका भी तो चाहिए। न बोला भाई ऐसा है, दान पुण्य में माया जरूर लगाओ, जब या बढ़ेगी ना तो बढ़ेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। इसलिए दान पुण्य करना बड़ा जरूरी है। कोई कितना रुपया कमांदा हो, अगर उसमें से दान पुण्य का अंश नहीं निकालते हो तो माया एक दिन खत्म हो जाए, नुकार भरे कुएं भी रित जाते हैं। लेकिन ये दान करना के सबके बस का साइड काल जा चाहिए ना भी करा जा, तो बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आइए कैसे क्या लिखा है, ताऊ जी शार्प कर दो इसमें थोड़ा। एर दान बिना ना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े रे, एर नीत बिना ना दान दिया जा, नु जग में दुखी भते रे। दान बिना ना फल कमाई, नु कहते बड़े बड़े, नीत बिना ना दान दिया जा, नु जग में दुखी भते रे। दान बिना ना फल कमाई, नु कहते बड़े बड़े। नंबर 1 पर समझाने की कोशिश करी, बोला भाई ये अहमियत नहीं रखता कि पैसा कितना दान करे, रुपया का रोला ना है, रोला क्या का है भाव का। रुपये तो दे दिए लाख करोड़ और माथा धरिया से त्योड़ी, कोई फायदा नहीं, वो व्यर्थ है वो सारा दान। चाहे 5 रुपये कर दो, हंस के कर दो, आत्मा से कर दो, ऐसा सुनो आत्मा से किया हुआ दान फलेगा। और माथा चोड़ी धर के कितने रुपये दान कर दो, सारे पानी में जाएंगे, कोई फायदा नहीं। कड़प के दान मत करया करो, कहीं हानि करें। नो बोला दान श्रद्धा समान, जितनी श्रद्धा हो, जितनी आस्था हो, जितनी क्षमता हो, जितना आत्मा मन है वो दान फलेगा, बाकी फलेगा नहीं। नंबर 1 पर क्या लिख दिया, अरे अपनी अपनी
सरदा हो से अपनी अपनी श्रद्धा हो से गणी किसे की थोड़ी होना चाहिए भाव खरा चाहे दान करो दो कोड़ी बिना भाव सभी व्यर्था जासे माया लाख करो अथत तो दान करे जा मथ रख तेरी अथत को दान करो माथे रखो तोड़ी आया जो अभिमन्यु पीठ मरोड़ी जो अभिमन्यु करोड़ी जो दान लोभ में तेरे दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े नीत बिना ना दान दिया जा जग में दुखी भरते दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े देखिए कुछ आंख के नाम तो मेरे ध्यान है, कुछ आंख के नाम ध्यान नहीं है, माफी चाहूंगा उसके लिए। संस्कृति शतंब हमारे दादाजी श्री रणबीर जी बड़वासनिया, आदरणीय श्री रामकेश जी जीवन पुरवाड़ा, हमारे साथी कलाकार भाई ईशु गौड़ जी, विकास पासोरिया जी के बड़े भाई साहब, आदरणीय महाराज जी जिनके पावन सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, चंचल नाथ जी, और भी कई चाचे ताऊआ ने भाइया ने हमारा मान सम्मान किया है। एक बार सभी के नाम की जोरदार ताड़ी, सभी का हृदय से धन्यवाद है। क्या बात है। आहा। और दूसरी कली थोड़ा ध्यान देने की है। नुमले भाई धन की कितनी गति बताई, शास्त्रों की मान्य तो धन की 3 गति बताई, चौथी है नहीं। पहली गति सबसे उत्तम गति संतों ने बताई है दान, ज्यादा से ज्यादा धन दान मलाव पर दान करना के सबके बस का से कपिल भाई अटकल जा चाहिए ना भी करे जा। एक आधे तो मरा बेटा रुपया बंडल का शहराना लाकर सोजनू गुल्ला जा गया, पर याद रखना माया हाने के बाद मिली है, बर्तन खातिर मिली। जोड़ लो तुम जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती, सबके माड़ा रहेगा भाई, कुछ गेल नहीं जागा। अगर दान नहीं कर सकते, दूसरी गति बताई है भोग, उस माया ने भोग लो रे, सारी अंगलियां गुठी बनवाओ, दो हम काम नहीं चल लगा। चैन भी बनवा लो, रोला भी किए रह गया, यार कड़ा भी पहन लो। जब माया है तो दिक्कत क्या है, बर्तन खातर से खूब मैले वेली बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आओ, नो प्रॉब्लम। जब माया दान भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं सकते, तीसरी गति बताई है नाश और क्या में करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। के बोले जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। और एक और खास बात है, बोले किश्तियां बह जाती, तूफान चले आते, यादें रह जाती है, मगर इंसान चले जाते हैं। बोले भाई दुनिया आवागमन का मेला है, ने कुण कुण के केस होता हट चलेगा धरती बगो जाना हो नबी से परे। कमाल की बात है, जिसने दान करा ना उसका नाम न्यू का न्यू जस रहा था। आज भी हमने के कर्णदानी का मुंह देखा किसा था, नहीं देखा, राजा हरिश्चंद्र का भी नहीं देखा, और भी बड़े बड़े दानी होकर चले गए, किसी का मुंह हमने नहीं देखा, मगर चेहरे मिट गए, मगर नाम आज भी न्यू का न्यू है। तो दानी का नाम कभी मिटता नहीं है। नंबर 2 पर क्या लिख दिया है, कहते धन की 3 गति हो, कहते धन की 3 गति हो, सुन लो न्यारी न्यारी। पहली हो से दान गति, जो हर ले अगत बीमारी। दूजी हो से भोग गति,
जो देती आनंद भारी, फेरती सरी गति नाश हो, माया रुल जा सारी फेरती सरी गति नाश हो, माया रुल जा सारी। अरे होगे दानी अमर जगत होगे दानी अमर जगत में बेशक मिट के चेहरे, दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े, नीत बिना ना दान दिया जा जग में दुखी भतेरे, दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े रे। ये सुनने की बातें हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। एक लपेटा और दो, फिर ये उड़े ना आ जाएंगे, फिर सुनाओ। शाबाश। ये ध्यान करो थोड़ा सा, बात सुनने की, सत्संग में बातें और के में नहीं होता। वीर बताए चार तरह के, कौन से वीर? नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दयावीर, नंबर 3 दानवीर, और नंबर 4 धर्मवीर। बड़ा सा खुल के सुन दो, समझ में आ जाएगा। युद्ध वीर का मतलब जो युद्ध में अपने प्राण गंवा दे, न्यू नहीं मेरा कपिल का जूतबाजीगर मन कपिल मार दिया युद्ध वीर बन गया, ऐसे नहीं। इसका भी कारण है, कौन सा युद्ध होना चाहिए। सुनो, गौर करना बात की तरफ। मेरे गुरुजी की 4 लाइनें हैं कि जित भाइया का एका हो वो कुणबा फूल्या फड़ा करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे, आपस के मां फूट पड़े थे इज्जत माटी रड़या करे, देश धर्म जाति का संकट बलिदान ते टळया करे। जो अपने देश के लिए, अपनी मानव जाति के लिए, अपने धर्म के लिए प्राणों की आहुति दे देता, उस युद्ध वीर का जिक्र है। नंबर 2 दयावीर, जो किसे पर दया करे। नंबर 3 दानवीर, जो भाई स्कूल कॉलेज मंदिर कुआ जोड़ धर्मशाला और गौशाला में दान कर अपनी नेक कमाई में से, वो भी वीर है, उसको दानवीर बोलते हैं। लोग दान खातर गंगा जी जहाँ है भाड़ा लागे, पर जो दान कर देगा इन चीजों में आड़े बैठे बैठे गंगा जी में गोता लाग जाएगा। नंबर 4 धर्मवीर, जो मरना मर जाएगा अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। क्या लिख दिया, कैसे क्या बता दिया। अरे 4 बताए वीर जगत में, अरे 4 बताए वीर जगत में, जो अपनी ऊंची शान करे, राष्ट्र खातिर युद्ध वीर जो अर्पित अपनी जान करे, तू चाहो से दया वीर दया सब पे एक समान करे, फिर तीसरा दानवीर जो श्रद्धा करके दान करे, फिर तीसरा दानवीर जो श्रद्धा करके दान करे, अरे चौथा धर्म सम्मान करे, चौथा धर्म दान करे, चाहे आजा कष्ट घने रे, दान बिना फल कमाई कहते बड़े बड़े, नीत बिना ना दान दिया जा जग में दुखी भते रे, दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े। और रघुपति राघव राजा पतित पावन सीतारा, ओ ईश्वर अल्लाह सबको सबकी दे भगवान, रघुपति राघव राम
जिन्होंने भी सुनील वत्स निठारी जी हमारे आदरणीय हैं, गुरु के समान हैं। और मेरे गुरु जी जिनकी छत्र छाया में हम फल फूल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान, वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश जी चौहान, उन्होंने भी हमारा मान सम्मान किया है। श्री जिले सिंह जी, उन्होंने भी मान सम्मान किया। जिनके मैं नाम नहीं जानता, सभी ने मान सम्मान किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी, भगवान भली करे आपकी भी, परम पिता आपका आशीर्वाद इस प्रकार हमारे को मिलता रहे, यही कामना है। ओए होए, जय हो। हरियाणा के कोई नूर, हरियाणा के कोई नूर, मां सरस्वती के सुपुत्र। आज एक बात तो कहूंगा जी, चलती बात पर कह देनी चाहिए। आपकी मेरी एक चीज मिले है, सर्व सर्व में विकास पास सोरिया जी जब गान लगे, विरोधी तो सब क्यों है भाई, यही बात नहीं है। किसी का बालक भाई मेहनत करके बड़ा आगे चल रहा है ना, तो टांग खींचने वाले तो होया करे, लेग पुलिंग हमारे समाज में ज्यादा है, वह मेरी गेल हो रही है। सर्व सर्व में रुक के मार दे, पास हो रही गणे दिन ना गाओ, बोला क्यों न, बोला बात गणी मारो है, वार्ता गणी करे है। आज नु कहे दादा फूक दे रगनी न, तू बातें बता दे, बस बातें खतरा। जोरदार ताड़ी मारो। मैं खुद इनकी वार्ता का इतना बड़ा फैन हूं। मेरी गेल भी नुए था शुरू शुरू में कार दे, मरता श्राप भी दिया था किसी ने, बोला 6 महीने पाछा प्रोग्राम ना करेगा, जा श्राप दे दिया। तुम किसी माता नहीं आती, किसी बाबा नहीं आता, मैं को नहीं आता। इतने सस्ते ना बनाओ, देव देवता ने किसी वहां बैठ जाएगा। 27 दिन आंधी को ना, उसमें देव भी कूदा। क्यों बकवास करो, सनातन की माटी कूट रखी है, ये बेइज्जती है भगवान की। सनातन इतना सस्ता नहीं है, गहराई में जाओगे तब पता चलेगा आपको। रे 20 धुने लागे बाबे, तपा कदे नाड़ मारते देखे, गोरखनाथ पड़ गया। बकवास बना रखी है, धर्म का व्यापार बना दिया ना राम खोरों ने। बोले थारी वो में 7 भूतनी बढ़ रही, मगा थारा नाश हो जा। 1 नहीं 2 नहीं 3 7 भूतनी रहे, मगा बहु लिया रहे। 7 सीटर गाड़ी नहीं समझ मारी, नाश मार दिया सारे धर्म का। देखिए समय लगता है किसी भी चीज में। न्यू कहते 6 महीने पाछा प्रोग्राम को घर बैठ जाएंगे। 10 प्रोग्राम बाज यार दे, आज 20 बाजा ना गाना ना बजाना। आपका प्यार आशीर्वाद ने बनाए रखे, जोरदार ताड़ी एक बार। और देखिए 500 रुपए से हमारा मान सम्मान करा, मासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी बात गौर से सुनने की है। वैसे तो बड़े बड़े आचार्यों की, संतों की, बड़े बड़े माशों की, बड़े बड़े चाचे ताऊ दादिया की सभा है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर गलती हो तो बाद में बता भी दियो। लेकिन यह बात मैं जान के बताऊं, ताकि अगर कोई कमी होगी तो बाद में मुझे कोई बताने वाला मिल जाएगा। सार्वजनिक मंच से गौर से सुनना। नुबला दान कितने डाल का हो? नुबला जी 4 तरह का। कौन सा बताया? नंबर 1 सात्विक दान, नंबर 2 राजसिक दान, नंबर 3 तामसिक दान। नुबला बस समझ में नहीं आई, सर पक गई। नुबला सुन, सात्विक दान कौन सा? नुबला जो 10 नुआ की कमाई तक कमाया जा, जिसमें कोई पाप का पीछा ना हो और जिसमें स्वार्थ ना हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये सात्विक दान है। नंबर 2 राजसिक दान। नुबला यो क्यों करे? नुबला जो अपना भी भला चाह और दूसरे का भी, गोज में 2 रुपये ले रहा है, 100 दे दिए मंदिर में, 100 में मेरे बालक भी पड़ जाएंगे, ये क्या है? राजसिक दान है। नंबर 3 तामसिक दान। नुबला यो किसान नुबला केवल स्वार्थ पूर्ण होता है, जिसमें तामस, जिसके अंदर कमाई पाप की होती है, वो तामसिक दान है। नुबला भाई कारण क्या है दान करने का? नुबला 3 कारण, चौथा नहीं कौन सा के 3 कारण कौन से बताए? लोभ, कामना, भय। नुबला खोल के बता। लोभ, जुकर मेरे बरगन मेरा पट गया भाई। 15 तारीख ने इलेक्शन है, अमरावत में भाई पब्लिक जुड़ रही है। धोला कुर्ता पजामा पैर के, ऊंची एडिया के पैर के, बड़ी वाले जूते महंगे से, लाइट चसन वाले, फॉर्चूनर गाड़ी में तो उतर काटा चढ़ूंगा स्टेज पर सुधा खोसड़े। मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा आने वाली 15 तारीख को गिलास पर मोर लगाए, ज्यादा वोटों से जिताए। मैं इस पाठशाला में 10 लाख रुपए देता हूँ, लोग ताड़ी बजाए, मुंह कान देखेंगे, ओ बेटे यो साकी है, इन्हें देंगे वोट। आपको उल्लू बनाया गया, ये दान नहीं है, ये लोभ के वश दान किया गया। नंबर 2 कामना, जुक्र किसे मेरे वर्ग बालक ना होंगे हो, ये भगवान वंश बेल चला दे, मैं भी दान करूंगा, ये कामना के वश दान है। नंबर 3 भय, आदमी डरता भी दान करे है, क्यों करे? मान लो 2 नंबर के गलत काम करे है, सरकार ने बेरा ना के खिचड़ी पकड़ी है, फंस जाएगा तो नहीं सोचेगा ये भगवान है। फंसन तो पहले 10 करोड़ का फायदा चले, 2-1 करोड़ धक्का दू मंदिर में, 1 करोड़ दे दूंगा गौशाला में, 7 लाख बच जाएंगे, मेरा भी गुजारा। अर्जे सरकार ने फंस गया, दंड के मारेगी, केस हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। इस तो बढ़िया है दान कर दे। ये पवित्र दान नहीं है, भय के बस दान किया गया। लेकिन संतों ने बताया है सबसे उत्तम दान है गुप्त दान, जिस आदमी ने अपने नाम की विचार ना गुनिया। नंबर 4 पर क्या लिख दिया माशा? ये डेरा कुंभाधाम जी बहुत ही अच्छे मेहनत हैं। उन्होंने 2-3 बार हमारा कार्यक्रम भी वहां करवाया है डेरे के अंदर।
100 रुपए से हमारा मान सम्मान कर दे। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम। क्या बात है। अरे एक सात्विक एक राजसिक, एक सात्विक एक राजसिक, एक तामसिक दान कहे, लोभ कामना भय के कारण दान कर इंसान कहे। सबसे उत्तम गुप्त दान जो देख बस भगवान कहे। जुटा रहो कसरिए हो जा तू सहज सहज विद्वान कहे। झुका रहो कसरिए हो जा सहज सहज विद्वान कहे। अरे ओम गुरु कहे अमर रहेंगे, ओम गुरु कहे अमर रहेंगे। ये बोल राम धन तेरे, दान बिना फल कमाई कहते बड़े बड़े। नीत बिना ना दान दिया जा जग में दुखी भते। दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े।